अकाउंटिंग इक्वेशन हम कर रहे थे, जिसमें हमने पिछली क्लास में देखा बेसिक ट्रांजैक्शन एंड देयर इफेक्ट। अब हम देखेंगे स्पेशल ट्रांजैक्शन एंड देयर इफेक्ट। जब भी प्रीपेड एक्सपेंस होता है, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? ऐसे खर्चे जो कि हम एडवांस में पे कर देते हैं, पहले पे कर देते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा? तो एसेट्स में से तो देखो, जितना हमने एक्सपेंस कर दिया उतना तो एसेट्स में से माइनस कर देंगे, और प्रीपेड एक्सपेंस नाम का ही एसेट्स के हेडिंग में एक सब हेडिंग बन जाएगी प्रीपेड एक्सपेंसेस की। डेट इज, यहाँ पर हमारा 500 रुपये है तो प्लस 500 हो जाएंगे। इसका लायबिलिटी और कैपिटल पे कोई भी आपका प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ₹500। जब भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की बात आती है, यानी कि ऐसे खर्चे जो कि अभी हमें पे करने हैं लेकिन हमने पे नहीं करे हैं, इसकी डेफिनेशन है एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड। एक्सपेंसेस तो हो गए हैं लेकिन अभी पे नहीं हुए हैं। तो अभी पे नहीं हुए तो एसेट्स की कैश में तो कुछ पे में कुछ भी माइनस नहीं होगा, क्योंकि अभी पे ही नहीं हुए है। लेकिन लाइबिलिटी में आपका एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से। और ऑब्वियस बात है, एक्सपेंस है, हमारे कैपिटल को भी ये डाउन करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। अब आता है हमारा थर्ड स्पेशल ट्रांजैक्शन, एक्रूड इनकम ₹500। अभी एक्रूड इनकम क्या होती है? एक्रूड इनकम उस इनकम को बोला जाता है जो कि हमने कमा तो ली है पर अभी हमें मिली नहीं है। एक एग्जांपल लो, जैसे हमने पूरे महीने कहीं पे काम तो कर लिया है लेकिन अभी हमारी सैलरी नहीं आई है, तो उस सैलरी को बोल देंगे हम एक्रूड सैलरी, ठीक है। तो ऐसे ही एक्रूड इनकम हमारा इनकम अर्नड बट नॉट yet रिसीव्ड। तो ये एसेट्स में एक्रूड इनकम हमारी सब हेडिंग बन जाएगी और उतना ही अमाउंट से प्लस हो जाएगा, और उतने से ही हमारी कैपिटल भी बढ़ जाएगी। अब फोर्थ स्पेशल ट्रांजैक्शन आती है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ₹500। इनकम आपको एडवांस में मिल गई, यानी कि अभी आपने वो इनकम अर्न नहीं करी है पर आपको पैसा आपको एडवांस में मिल गया। पैसा मिल गया तो कैश आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। साथ के साथ आपकी लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी एडवांस इनकम के नाम से। लायबिलिटी में आपकी सब हेडिंग आ जाएगी एडवांस इनकम ₹500, ठीक है। एक फिफ्थ स्पेशल ट्रांजैक्शन है डेप्रिसिएशन लगना किसी एसेट पे। तो जब आप किसी एसेट पर डेप्रिसिएशन लगेगा तो उस एसेट का, पर्टिकुलर एसेट का नाम आएगा, मशीनरी, प्लांट एंड बिल्डिंग जो भी, उसमें से वो उतना अमाउंट माइनस हो जाएगा डेप्रिसिएशन का, और आपकी कैपिटल भी माइनस हो जाएगी, कैपिटल भी डाउन हो कर देता है ये 5 स्पेशल ट्रांजैक्शन थी। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर हमने 4 बना रखा है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000, तो आपका कैश बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगी। परचेज गुड्स फॉर कैश, तो आपका कैश माइनस होगा, गुड्स प्लस हो जाएंगे। रेंट रिसीव्ड हो गया, इनकम हो गई आपकी, ये कैश आपका प्लस होगा, ठीक है। और आपका ये आपकी इनकम भी इसमें बढ़ जाएगी, तो इसमें आपके इनकम यानी कि कैपिटल भी बढ़ जाएगी। देखो इसमें क्या क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। हमने स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश में प्लस होगा और कैपिटल में प्लस होगा। परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स को परचेज करा कैश में, तो कैश में से माइनस हो जाएगा उतना अमाउंट, और गुड्स आपका, गुड्स यानी कि स्टॉक आपके ऐड बैक हो जाएंगे उतने अमाउंट के। रेंट रिसीव्ड हो गया, तो रेंट रिसीव्ड हो गया यानी कि कैश आपका आ गया, कैश में प्लस
और ये कैपिटल में प्लस। सैलरी आउटस्टैंडिंग, अब ये स्पेशल ट्रांजैक्शन है। सैलरी आपकी आउटस्टैंडिंग है, यानी कि आपने सैलरी अभी दी नहीं है, यानी कि आपका ये खर्चा है जो कि आपको करना है लेकिन आपने अभी करा नहीं है खर्चा। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट होगा, जो कि लाइबिलिटी आपकी बढ़ा देगा और कैपिटल आपकी कम कर देगा। सैलरी आउटस्टैंडिंग ये आपकी लाइबिलिटी बढ़ाएगा, डेट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से बढ़ाएगा, और आपकी कैपिटल माइनस कर देगा। ठीक है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग, अभी हम देखेंगे इसमें प्रॉफिट एंड लॉस वाला पॉइंट है ये। और गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये भी हम अभी देखेंगे। तो क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000। तो सीधी बात है, इसमें आपका पहले स्टॉक ऐड होगा, वो सॉरी कैश ऐड होगा, और आपकी कैपिटल भी ऐड हो जाएगी इसमें। सेकंड ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000, 10,000 में आपने सामान खरीदा। ठीक है। तो 10,000 सबसे पहले तो कैश में से माइनस हो जाएंगे, और इसके बदले क्या आ रहा है हमारे पास, गुड्स, जिसको हम स्टॉक भी बोलते हैं। दस हजार के गुड्स हम ले आए और 10,000 हमारा कैश निकल गया। ठीक है। बाकी और इसका तो कोई जीरो ही है, और ये आपका उतने का उतना ही है, 1,20,000। अब न्यू इक्वेशन देख लेते हैं। ठीक है। ये तो आपका न्यू इक्वेशन में आएगा, ये भी जीरो ही है। न्यू इक्वेशन आपकी बनती है 1,10,000। ठीक है। ये यहाँ पर आपके आपके प्लस 10,000, अभी लाइबिलिटी जीरो ही है, प्लस 1,20,000। ठीक है। अब थर्ड ट्रांजैक्शन देखते हैं। रेंट रिसीव्ड ₹5,000, 5,000 से आपको रेंट रिसीव्ड हुआ है। ठीक है। और 5,000 से ही आपकी कैपिटल में बढ़ोतरी होगी। स्टॉक पे कोई प्रभाव नहीं, लायबिलिटी पे कोई प्रभाव नहीं,
यहाँ पर आपका 5,000 से ही 5,000 से कैपिटल बढ़ गई। न्यू इक्वेशन देख लेते हैं। डेट इज 1,15,000 प्लस 10,000 1,25,000। ओह सॉरी यार, मैं लाइन क्यों ले रहा हूँ, ये मैंने गलती कर दी। अब हमारी फोर्थ ट्रांजैक्शन देख लेते हैं, वो क्या बोलती है। सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹2,000। सैलरी आउटस्टैंडिंग है आपकी कितने से, 2,000 से। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी, अब आपका कॉलम बनेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी का। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने से है, 2,000 से है। ठीक है, और यही 2,000 माइनस हो जाएंगे आपके कैपिटल में से। न्यू क्वेश्चन, 1,15,000 प्लस 10,000 2,000 प्लस 1,23,000। फिफ्थ ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹5,000, 7,000 में आपने बेच दिए। यानी कि आपने गुड्स बेच दिए 7,000 के, जिनकी कॉस्ट थी 5,000 रुपये की। यानी कि हमने ज़्यादा में बेचा, 5,000 का माल 7,000 में बेच दिया, तो हमें 2,000 का मुनाफा हो गया। वो मुनाफा 2,000 का जो प्रॉफिट हुआ है वो कैपिटल को में ऐड बैक हो जाएगा आपका। तो आपका कैश कितना आया, कैश तो आपका आया 7,000 का। और गुड्स कितने के गए, गुड्स आपके गए 5,000 के। और आपने 7,000 का माल, वो सॉरी 5,000 का माल 7,000 में बेच दिया, तो कैपिटल में आपका 2,000 रुपये ऐड बैक हो जाएंगे। न्यू बना लेते हैं। that is 1,22,000 plus 5,000 2,000 plus 1,25,000। अब सिक्स ट्रांजैक्शन देख लेते हैं, वो क्या कहती है। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 500 रुपये के, आपके 500 रुपये के गुड्स आग में जल गए। तो पहले तो आपके 500 रुपये के गुड्स चले गए, और 500 रुपये से ही आपकी कैपिटल भी माइनस हो गई। अब जो हमारी निकलेगी वो निकलेगी फाइनल इक्वेशन। दैट इज कैश तो आपके पास 1,22,000 रुपये है, गुड्स आपके पास 4,500 रुपये के हैं, 2,000 रुपये की आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी है, प्लस 1,24,500 के आपके पास कैपिटल है। अब यहाँ आप देखना, आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज प्लस 1,26,500
500, और जो आपकी राइट हैंड साइड है 2000 प्लस 1,24,500, ये भी आपका 1,26,500 है। दोनों मैच होनी चाहिए ये। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। अच्छा, रमेश कमिंस्ड बिजनेस विद कैश। रमेश ने बिजनेस शुरू करा। फर्नीचर परचेज फॉर कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम महीश, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹1,000 टू मन्ना फॉर कैश 1,400। ठीक है, एडिशनल कैपिटल आ गई, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस हो गई, है ना, पेड टू महेश इन फुल सेटलमेंट। ठीक है आपका, ठीक है, ये भी है, डेप्रिसिएशन है। एग्जाम्पल नंबर 5, रमेश कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। 15,000 से रमेश अपना बिजनेस स्टार्ट करा और कैश ला रहा है 15,000 रुपये। तो कैपिटल भी बढ़ जाएगी, कैश भी 15,000 से बढ़ जाएगा। फिर उसने फर्नीचर कैश में खरीदा है 2,000 का। ये दो ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले तो उसका कैश बढ़ जाएगा, और फिर वो फर्नीचर भी खरीद के ला रहा है। कैश कितना ला रहा है वो? पहली ट्रांजैक्शन में बोली गई थी ना, 15,000 रुपये से वो स्टार्ट कर रहा है अपना बिजनेस। और आपकी यहाँ तो अभी इस वाले फर्स्ट ट्रांजैक्शन में लाइबिलिटी जीरो ही है। कैपिटल भी आपकी 15,000 से ऐड बैक हो जाएगी। सेकंड ट्रांजैक्शन में वो क्या कर रहा है? सेकंड ट्रांजैक्शन में वो 2,000 के फर्नीचर खरीद के ला रहा है कैश में। तो 2,000 रुपये कैश में से माइनस, और प्लस हो जाएंगे आपके 2,000 फर्नीचर में। ठीक, अब आपकी न्यू इक्वेशन बन जाएगी। दैट इज 13,000 कैश है आपके पास, 2,000 रुपये के आपके पास फर्नीचर है। लाइबिलिटी अभी आपकी जीरो है, और कैपिटल आपकी 15,000 रुपये है। देखा हो रहा है ना, 13,000 प्लस 2,000 डेट इज 15,000। अब अपने थर्ड ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम महेश 2,500 रुपये। हमने महेश नाम के बंदे से गुड्स खरीद लिए 2,500 रुपये के। ठीक है, तो आपने जो गुड्स खरीदे 2,500 रुपये के, तो पहले तो आपका होगा गुड्स स्टॉक एड बैक। स्टॉक में आपका 2,500 रुपये का स्टॉक आ गया।
और आपने महेश से खरीदे, पर आपने महेश को अभी इसके लिए भुगतान नहीं करा है, पैसे नहीं दिए हैं। तो महेश आपका कौन हो गया? महेश आपका बन गया क्रेडिटर, जिसको अभी पैसे देने हैं आपको। ठीक है। न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। कैश आपके पास है 13,000 का, प्लस 2,000 का फर्नीचर है, प्लस 2,500 का आपके पास स्टॉक है, 2,500 रुपये का आपके पास क्रेडिटर है, और 15,000 रुपये की आपकी कैपिटल है। फोर्थ ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹1,000। आपने सामान बेच दिया जिस सामान की कीमत थी 1,000। किसको बेचा? मुन्ना को बेचा, और नगद में बेच दिया 1,400 रुपये में। तो यहाँ पे जब कैश में बेच दिया तो ये मुन्ना नाम का कोई रेलेवेंट नहीं है। आपने कैश ले लिए 1,400, और आपका गुड्स चला गया 1,000 का, तो आपको 400 का प्रॉफिट हो गया, जो कैपिटल में क्या एडबैक हो जाएगा। ठीक है। कैश सीधा सीधा आपका 1,400 से यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1,000 के स्टॉक चले गए आपके। ठीक है। और 400 रुपये का मुनाफा लग गया। न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। न्यू इक्वेशन बोलती है कि 14,400, तो अब आपके पास कैश है, 2,000 रुपये का फर्नीचर है, और आपके पास 1,500 रुपये का स्टॉक पड़ा है, डेट इज, और आपके पास 2,500 रुपये की क्रेडिटर है, और आपका कैपिटल कितना है? डेट इज 15,400 रुपये। फिफ्थ ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, और कैपिटल लेके आ गया वो, कितने की? 2,000 रुपये की। 2,000 रुपये की और कैपिटल लेके आ गया वो, कोई बात नहीं। फिफ्थ ट्रांजैक्शन, 2,000 रुपये हम कैश में प्लस करेंगे, और 2,000 रुपये ही हम कैपिटल में प्लस कर देंगे। न्यू इक्वेशन, 16,400 कैश है आपके पास, 2,000 रुपये का फर्नीचर है, 1,500 रुपये का स्टॉक है, 2,500 रुपये की आपके पास लाइबिलिटी है, डेट इज क्रेडिटर, और 17,400 रुपये की कैपिटल हो गई अब आपके पास। सिक्स्थ ट्रांजैक्शन, सिक्स्थ ट्रांजैक्शन क्या बोलती है? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 200। 200 रुपये की कमीशन एडवांस में रिसीव्ड हो गई, तो 200 रुपये आपको मिल गए। तो 200 रुपये तो आपका पहले क्या करेंगे? कैश बढ़ाएंगे, और आपका जो ये 200 रुपये है, ये ही आपका वो लाइबिलिटी भी आपकी बढ़ा देंगे। ठीक है। और एडवांस कमीशन के नाम की आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी।
न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। दैट इज 16,600 ठीक है। क्रेडिटर आपका 2,500 का एडवांस कमीशन, आपकी एक और लाइबिलिटी क्रिएट हो गई जो कि 200 रुपये से है। तो यहाँ पर आपका ना एडवांस कमीशन, एडवांस इनकम हो गई, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये वो वाला पॉइंट है स्पेशल ट्रांजैक्शन का, जिसमें आपको कैश तो आपका एडवांस में मिल गया 200 रुपये, और आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई एडवांस कमीशन के नाम की 200 रुपये की। सेवंथ ट्रांजैक्शन, सेवन ट्रांजैक्शन क्या बोलती है? पेड टू महेश इन फुल सेटलमेंट 2250। आपने महेश को फुल सेटलमेंट 2250 में पेड कर दिया। महेश आपका कौन है? महेश आपका क्रेडिटर है। 2500 रुपये का आपने महेश से गुड्स खरीदे थे ना, और 2,500 रुपये के गुड्स खरीदे थे महेश से, तो 2,500 रुपये की ये आपका क्रेडिटर बना हुआ है। अब ये बात आ रही है कि 2,500 रुपये ना दे के उसको 2,250 रुपये पूरा दे दे के रफा दफा कर दिया हमने फुल सेटलमेंट में, उसको हमने दे दिया 2,250 रुपये। अब हमने महेश को पे तो 2,250 रुपये करे है, ठीक है, लेकिन महेश के जो 2,500 रुपये वो पूरा ही माने जाएंगे, पूरे हमने अदा कर दिए, पे कर दिए, और हमें इसमें जो मुनाफा हो गया वो हो गया 250 रुपये का। हमारा जो एक्चुअल कैश तो 2,250 ही गया है, हमारा 2,500 रुपये का क्रेडिट माइनस हो गया, ख़त्म हो गया, और आपका 250 रुपये का इसमें मुनाफा हो गया। न्यू इक्वेशन बनाएंगे। दैट इज 14,350, 2,000 रुपये का फर्नीचर, 1,500 रुपये का आपका स्टॉक, क्रेडिटर जीरो हो गया आपका, 200 रुपये की एडवांस कमीशन अभी भी है, सॉरी 200 रुपये, और कैपिटल आपकी हो गई है दैट इज 17,650। एट्थ ट्रांजैक्शन, एट्थ ट्रांजैक्शन क्या बोलती है? सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹1500 फॉर ₹1800। आपने 1,500 रुपये का माल 1,800 रुपये में बेच दिया, जिसमें से 500 रुपये कैश में मिल गया आपको, ठीक है। तो 1,500 रुपये का स्टॉक तो माइनस कर दो आप सीधे सीधे, ये आपका स्टॉक है, 1,500 रुपये माइनस हो जाएंगे, और 1,500 रुपये का ये स्टॉक है आपके पास, 1,800 रुपये में बेचा है, जिसमें से 500 रुपये अभी आपने कैश ले लिए, बाकी बचे कितने? 1,300 रुपये। 1,300 रुपये का आपका डेटर बन गया, और डेटर क्या होता है? हमारा एसेट है। डेटर आपका क्रिएट हो गया 1,300 रुपये का, और इस सब में जो हमें फायदा हो गया वो हो गया 300 रुपये का, ठीक है।
1500 रुपये का माल हमने बेचा है 1800 रुपये का। उस 1800 रुपये में से 500 रुपये तो कैश आया है, 1300 रुपये का डेटर आया है, और सीधी बात है 1500 रुपये का सामान 1800 रुपये में बेचेंगे तो 300 रुपये का मुनाफा आ गया, जो कि कैपिटल में एडबैक हो जाएगा। न्यू इक्वेशन बना लेंगे। ये आपका हो जाएगा 14,805 फर्नीचर आपका 2000 का ही है। आपका स्टॉक 0 हो गया, और 1300 रुपये का आपका डेटर आ गया। क्रेडिटर 0 हो चुका है। एडवांस कमीशन आपकी 200 ही है, और कैपिटल आपकी 17,950 हो गई है। अब हम देख लेते हैं अपनी 9th ट्रांजैक्शन। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%। 10% फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो फर्नीचर आपका कितना, 2000 रुपये का, इसका 10% 200 रुपये, और यही आपका कैपिटल को माइनस करेगा 200 रुपये से। बस अब आपकी आ जाएगी फाइनल इक्वेशन। दैट इज 14,850। फर्नीचर आपका 1800 हो गया, स्टॉक आपके 0 हो चुके हैं, डेटर आपके 1300 रुपये है, क्रेडिटर आपका 0 है, एडवांस कमीशन 200 प्लस 17,750 कैपिटल आपकी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अब हम। हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स डील्ड इन अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर ये आइटम कैसे इनको डील करेंगे, तो मैं आपको यहीं पे सोल्व करवा देता हूँ उसे। इंटरेस्ट ड्यू, जिसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग बट नॉट रिसीव्ड, यानी कि आपका इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है पर आपको मिला नहीं है, यानी कि ये आपका हो गया एक्रूड इनकम की तरह, कि इनकम तो आपकी जनरेट हो चुकी है लेकिन अभी आपको प्राप्त नहीं हुई है। यहाँ पर आपका इंटरेस्ट ड्यू है, आपको मिलना है, पर अभी मिला नहीं है। तो जो मिलना है ना, वो आपका एसेट बढ़ाएगा। आपके एसेट में प्लस होगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, और आपकी कैपिटल भी ये इंक्रीज कर देगा। कैपिटल में भी प्लस होगा जाके। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, आपको रेंट एडवांस में मिल गया, तो सीधी बात है कुछ चीज मिल गई, पैसा मिल गया, तो कैश आपका प्लस हो जाएगा, और एडवांस में मिल गया तो आपकी लायबिलिटी भी प्लस होगी। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, आपने इंश्योरेंस पे के प्रीमियम को एडवांस में पे कर दिया, यानी कि प्रीपेड एक्सपेंस कर दिया, तो ये आपका हो जाएगा कैश में से माइनस, क्योंकि आपने कैश दे चुके, पेमेंट कर दी है अपने। और आपका एसेट में ही एक सब हेडिंग बनेगी प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से। प्रीपेड इंश्योरेंस, और उसमें ये एड बैक हो जाएगा। सैलरी आउटस्टैंडिंग बट नॉट पेड, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आपको पे करनी है पर अभी आपने पे नहीं करी है, तो पे नहीं करी है तो आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी, और आपकी कैपिटल माइनस होएगी, क्योंकि ये एक्सपेंस है आपका एक।
ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 यहीं पे सोल्व हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बैलेंस शीट। ठीक है, आपको 10 के 10 ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन में भी करनी है, उसकी बैलेंस शीट भी बनानी है। तो कर लेते हैं एक बारी। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है आपकी कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 50,000। कैश में आपने बिजनेस स्टार्ट करा 50,000 में, तो आपका कैश में एड बैक हो जाएगा और कैपिटल में भी आपका प्लस होगा। 50,000 इक्वल्स टू कैपिटल भी आपकी 50,000 से बढ़ गई, बन गई मतलब। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या बोलती है, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000 एंड क्रेडिट 30,000। आपने सामान खरीदा कैश में 20,000 का और क्रेडिट पर 30,000 का। तो सबसे पहले आपके पास स्टॉक कितना आ गया, 50,000 का स्टॉक आ गया। 50,000 रुपये का आपका स्टॉक ऐड हो गया, जिसमें से आपने 20,000 रुपये तो कैश के रूप में दिए और 30,000 रुपये आपने क्रेडिटर बना लिया। 30,000 का लायबिलिटी क्रिएट कर ली। न्यू इक्वेशन निकाल लेते हैं। 50,000 माइनस 20,000 दैट इज 30,000 प्लस स्टॉक हो गया आपका 50,000 का, क्रेडिटर हो गया आपके 30,000 के, प्लस कैपिटल हो गई आपकी 50,000 की। थर्ड ट्रांजैक्शन देखते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 कॉस्टिंग ₹30,000। यानी कि आपने गुड्स तो बेच दिए 30,000 के और आपको नगद जो मिला है, कैश मिला है 40,000 रुपये। 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। 40,000 रुपये तो आपको कैश मिले हैं, तो कैश में आपने 40,000 रुपये प्लस कर दिए। 30,000 रुपये का आपने सामान बेच दिया और जो 10,000 रुपये आपके कैपिटल में ऐड बैक होंगे। $70,000 प्लस 20,000
30,000 प्लस 60,000 फोर्थ ट्रांजैक्शन। फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या बोलती है यार? रेंट पेड 500 एंड सैलरी पेड 5,000। यानी कि कैश में से आपका टोटल रेंट और सैलरी 5500 रुपये चले गए, और इतने से ही आपकी कैपिटल भी माइनस हो गई, क्योंकि एक्सपेंस आपके कैपिटल को माइनस करते हैं। न्यू इक्वेशन 70,000 माइनस 5500, 64,500। आपका स्टॉक 20,000 रुपये, 30,000 रुपये का क्रेडिटर है, प्लस 54,500 की आपकी कैपिटल है। फिफ्थ ट्रांजैक्शन। फिफ्थ ट्रांजैक्शन क्या बोलती है? रेंट आउटस्टैंडिंग 100 एंड सैलरीज आउटस्टैंडिंग 1,000। यानी कि आउटस्टैंडिंग है आपको, यानी कि पे करना ही है आपको। 1,000 रुपये, 100 रुपये तो आपको रेंट देनी है, और सैलरी आपको 1,000 रुपये देनी है। तो ये आपकी लाइबिलिटी को ही बढ़ाएगी। यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नाम का आपका एक सब हेडिंग बनेगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नाम की एक सब हेडिंग बनेगी। रेंट आपका 100 रुपये और सैलरी आपकी 1,000 रुपये, यानी कि 1,100 रुपये आपके बकाया है, और इतने से आपकी कैपिटल भी माइनस हो जाएगी। यहाँ पर एसेट साइड कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सॉरी कौन सा पेन? न्यू इक्वेशन भी आपकी सेम यही बन जाएगी। सॉरी, आप 1,100 रुपये तो माइनस होंगे ना। 1,100 रुपये से कैपिटल माइनस होएगी, आपकी न्यू इक्वेशन बन जाएगी 53,400 की, तो कैपिटल आ गई। सेवन ट्रांजैक्शन, ओ सॉरी सिक्स ट्रांजैक्शन। सिक्स ट्रांजैक्शन क्या बोलती है? बुक्ड फर्नीचर फॉर 5,000 ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पर हमने 5,000 रुपये का फर्नीचर खरीद लिया, तो आपका 5,000 रुपये का फर्नीचर बन जाएगा। और क्रेडिट पर खरीदा है, तो आपका एक क्रेडिटर और बन जाएगा फर्नीचर वाला। ये सिर्फ फर्नीचर वाला क्रेडिटर है आपका। तो 5,000 रुपये का आपका फर्नीचर ऐड हो गया, और 5,000 रुपये से ही आपकी लाइबिलिटी में
क्रेडिटर भी आपका क्रिएट हो गया। अब हम निकालेंगे न्यू इक्वेशन, दैट इज 64,500 का कैश है, 20,000 रुपये का आपका स्टॉक है, 5,000 रुपये का आपका फर्नीचर है, 30,000 रुपये का आपके क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1100 के, और क्रेडिटर फॉर फर्नीचर यानी कि फर्नीचर का जो देनदार है, जो फर्नीचर के हम पैसे देनी है जिसकी, वो 5,000 रुपये देनी है। और कैपिटल आपकी 53,400 ही बनी रहेगी। सेवन ट्रांजेक्शन। बोक्ड रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज 5,000। 5,000 रुपये का आप पर्सनल यूज के लिए रेफ्रिजरेटर ले आए। तो जो ले आए ना, आपने 5,000 रुपये का कैश यूज कर लिया आपने, और ये ही 5,000 रुपये आपकी ड्राइंग को भी कम करेंगे। दैट इज 61, 64, 61, 60, 60, 59,500 प्लस 20,000 प्लस 5,000, ये आपका आगा 48,400। एट्थ ट्रांजैक्शन, परचेस्ड कंप्यूटर फॉर कैश। 20,000 का आप कंप्यूटर खरीद के लाए कैश में, तो कैश में से आपके 20,000 माइनस, और कंप्यूटर आपका एक एसेट है, तो आपका एक एसेट क्रिएट हो जाएगा कंप्यूटर के नाम से, दैट इज 20,000। बस, इसका और कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। न्यू इक्वेशन क्या बोलती है? 39,500 कैश है, 20,000 का स्टॉक है, 5,000 का फर्नीचर है, 20,000 का कंप्यूटर है, 30,000 की आपका क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,100, और 5,000 रुपये का क्रेडिटर फॉर फर्नीचर है, और आपकी जो ये वाली है कैपिटल है, डेट इज 48,400। नाइन्थ ट्रांजेक्शन, नाइन्थ ट्रांजेक्शन क्या बोलती है? कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 10,000। पर्सनल यूज के लिए हमने कैश निकाल लिया, तो 10,000 रुपये से कैश माइनस, और 10,000 ही आपका कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर आएगा फाइनल इक्वेशन, डेट इज 29,500, 20,000, 5,000, 20,000, 30,000 के क्रेडिटर,
1100 के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, 5000, और ये हो गया 38,400। डेट्स ऑल। इसमें एक 10th ट्रांजेक्शन और है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज 500 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1000। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर ये आए ना तो इसका कुछ नहीं होना है। इसका ये मतलब होता है आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से ड्राइंग का इंटरेस्ट चार्ज करा। जो पार्टनर ड्राइंग करता है ना, पैसा निकालता है ड्राइंग का, उसके बदले में उसने इंटरेस्ट दिया बिजनेस को 500 रुपये का। तो ये 500 रुपये बिजनेस की कमाई हो गई और आपका कैश निकल गया। तो ये आपका जो आपका पार्टनर है, जो जिसने बिजनेस में पैसा लगा रखा है, तो ये इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ऐसी ट्रांजैक्शन का। ऐसे ही पार्टनर इंटरेस्ट लगाता है, वो कैपिटल लगाता है बिजनेस में, उसके बदले इंटरेस्ट मिल रहा है उसे। तो इस ट्रांजैक्शन का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये आपका नल एंड वॉइड हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर 9th के बाद फाइनल इक्वेशन लिखवा दी थी। इसमें एक और चीज थी, बैलेंस शीट और क्रिएट करके दिखानी है आपको। तो बैलेंस शीट हम बना लेते हैं। बैलेंस शीट की ये वाली साइड आपकी लायबिलिटी साइड होती है। लायबिलिटीज रुपीस। ये वाली साइड आपकी एसेट साइड होती है और रुपीस। तो आप ये देखो एसेट साइड, सिर्फ एसेट साइड के जो आइटम है आपके, दैट इज कैश 29,500, स्टॉक 20,000, पचा 5,000 का आपका फर्नीचर है, और आपका 20,000 रुपये का कंप्यूटर है। ठीक है। अब लाइबिलिटी साइड देख लेते हैं। इंटरनल लाइबिलिटी, सॉरी, इंटरनल लाइबिलिटी और आउटसाइडर लाइबिलिटी, दोनों लाइबिलिटी होती है हमारी। ये कैपिटल भी हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी है ही। तो लाइबिलिटी साइड सबसे पहले क्रेडिटर 30,000 का, ₹1,100 के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। और आपके क्रेडिटर फॉर फर्नीचर 5,000 का है। और इसमें सबसे पहले कैपिटल आपकी कितने की है? 38,400 की। तो आपकी ये वाली साइड और ये वाली साइड मैच होनी चाहिए। दैट इज 30,000, 1100, 5,000, 38,400।
74,500। ठीक है, अब ये वाली साइड देख लेते हैं, हमारे पास कैश कितना है, 29,500 रुपये का। स्टॉक है 20,000 रुपये का। 5,000 का फर्नीचर है और 20,000 का कंप्यूटर है। ये भी आपका 74,500, डेट इज मैच हो गया आपका ये। तो बस यही था अकाउंटिंग इक्वेशन में। आगे हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एसेट लायबिलिटी।